बादशाह संदरी को वाज़ेह धमकी देता है कि अगर उसने उससे शादी ना की तो वो गुलाम को जान से मार देगा। इस सूरत हाल में मजबूर होकर संदरी हाँ कर देती है और बादशाह फौरन ऐलान करता है कि इसी रात निकाह होगा। जब ये खबर गुलाम तक पहुंचती है तो वो फौरन संदरी से राब्ता करता है और उसे कहता है कि वो दोनों रात को भाग जाएंगे, लेकिन किस्मत एक बार फिर साथ नहीं देती और बादशाह उनकी ये बात सुन लेता है। रात होते ही जहांदाद मौलवी को ले आता है और निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जबकि बादशाह स्टेज पर बैठा इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान संदरी मौका पाकर गुलाम के क्वार्टर पहुंचती है और उसके गले लग जाती है, मगर उनकी ये मुलाकात ज़्यादा देर कायम नहीं रहती क्योंकि बादशाह वहां पहुंच जाता है। वो फौरन गुलाम को काबू में करवा देता है, उसके सर पर बंदूक रखकर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उसे बंद कर दिया जाए। गुलाम को कैद कर दिया जाता है और बादशाह संदरी को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन अचानक एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है जब कुर्बान अली मौरिख को साथ लेकर आता है। मौरिख जज्बाती होकर बादशाह से कहती है कि अगर उसने इससे शादी ना की तो वो अपनी जान ले लेगी, और इसी कशमकश में कुर्बान अली गुस्से में आकर बादशाह पर फायर कर देता है, जिससे वो जख्मी होकर गिर पड़ता है। इस अफरा तफरी में कुर्बान अली सुंदरी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जबकि जहांदाद फौरी तौर पर जख्मी बादशाह को अस्पताल पहुंचाता है, जहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। इसी दौरान लाजो रोती हुई आती है और गुलाम को छुड़वाने की दरख्वास्त करती है, जिस पर जहांदाद अपने आदमियों को हुक्म देता है कि गुलाम को रिहा कर दिया जाए। गुलाम फौरन अस्पताल पहुंचता है और जब डॉक्टर बताते हैं कि बादशाह को होश आ गया है तो वो उससे मिलने जाता है। बादशाह उसे बताता है कि कुर्बान अली उसे गोली मारकर सुंदरी को ले गया है। ये सुनते ही गुलाम वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा कुर्बान अली के ठिकाने पर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि सुंदरी को बांध के रखा गया है। वो फौरन उसे आज़ाद करवाने लगता है, लेकिन उसी लम्हे कुर्बान अली सामने आ जाता है और गुलाम से कहता है कि अगर वो वाकई सुंदरी को चाहता है तो फौरन उससे निकाह कर ले। ये सुनकर दोनों के चेहरों पर उम्मीद आ जाती है, लेकिन इसी वक्त गुलाम को जहांदाद की कॉल आती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। हालात की नज़ाकत देखते हुए गुलाम फौरन मौलवी को बुलाता है और जल्दी में निकाह पढ़वा दिया जाता है। निकाह मुकम्मल होते ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है, जिस पर गुलाम फौरन सुंदरी को लेकर पिछले रास्ते से निकल जाता है। इसी लम्हे बादशाह अंदर दाखिल होता है और गुस्से में पूछता है कि सुंदरी कहाँ है। मौरिख उसे बताती है कि गुलाम और सुंदरी निकाह करके जा चुके हैं। ये सुनकर बादशाह सदमे में आ जाता है और इसी दौरान साहिब जान और जहांदाद भी वहां पहुंच जाते हैं। जहांदाद एक और दबाव डालने वाला कदम उठाता है और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है अगर बादशाह ने फौरन मौरिख से निकाह न किया। हालात के दबाव में आकर बादशाह मान जाता है और इसी वक्त उसका निकाह मौरिख से करवा दिया जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब बादशाह मौरिख के साथ घर पहुंचता है तो सामने एक चौंका देने वाला मंजर उसका इंतजार कर रहा होता है। गुलाम और सुंदरी खुर्शीद के साथ खड़े होते हैं। यूं ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, धोखा और मजबूरी के जज्बात के साथ एक और बड़े मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हर किरदार ने अपने अपने फैसलों की कीमत अदा की होती है।